राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन जमुई के शिल्पा विवाह में भव्य तरीके से किया गया, जिसकी अध्यक्षता जमुई राजद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री सहित विधायक विधान परिषद पहुंचे। बताते चले कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के समाज और कल्याण मंत्री अनीता देवी मौजूद थी। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन जमुई के शिल्पा विवाह में भव्य तरीके से किया गया, जिसकी अध्यक्षता जमुई राजद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री सहित विधायक विधान परिषद पहुंचे। बताते चले कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के समाज और कल्याण मंत्री अनीता देवी मौजूद रही। जिस तरीके से पूरे बिहार में राजद द्वारा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, जमुई में भी खचाखच भरे शिल्पा विवाह भवन में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। कार्यक्रम में विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जिस तरीके से भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, हम लोग बदलने नहीं देंगे। ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने कहा कि 3% ब्राह्मण पूरे देश पर राज कर रहा है। वहीं राजद कार्यकर्ताओं को 2024 में तैयार रहने को कहा है और बिहार से भाजपा को भगाने की भी बात कही है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर बीजेपी प्रचार कर रही है, राम सबके लिए है, भगवान राम को सब पूजते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रचार कर रहा है, लगता है जैसे उसकी बेटी की शादी हो रही है। जमुई में राजद मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। आने वाले 2024 में इसका जवाब देगी। जात पर टारगेटेड नहीं है। जो इस देश में आज संविधान खतरे में है, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने संविधान को जो है खत्म करना चाहता है और मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहता है, उस पर आधारित जो है अपने बातों को रखने का काम किया है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि भी सभी जात धर्मों को मिलाकर हमको बिहार को जो है आगे बढ़ाना है, बिहार का विकास करना है, देश को जो है आगे ले जाना है। जो विगत 2014 के बाद जो छल प्रपंच के साथ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो दिग्भ्रमित करने का काम किया है, धर्म के नाम पर वोट लेने का काम किया है, लोगों के साथ छलावा करने का काम किया है, उससे बचाव के लिए यह निर्णय हम लोगों का लिया गया है। इसमें कोई जो है अतिशुक्ति नहीं है कि हमारा साफ है कि हम सबों को साथ साथ लेकर चलेंगे। सब कोई अपने अपने धर्म का पालन करे, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन किसी के धर्म पर यदि कोई आक्षेप लगाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कि यह भारतवर्ष सर्वधर्म संपन्न है। यहाँ जो है सबों का हक और अधिकार है। किसी के हक को लूटा जाएगा, किसी को अपमानित किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से लोगों को अपमानित जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना चाहता है, वह कतई आदरणीय तेजस्वी यादव जी नहीं होने देंगे। इसी पर आज संवाद सम्मेलन हम लोगों का था। एक पैसा पकड़ा गया था और आज भी सुने हैं कल परसों चार्जशीट किया है। किस बात के लिए? आपने जो तोता पाल रखा है सीबीआई 12 साल पहले का केस, वो भी क्लास 4 के एम्प्लॉय पर, चपरासी के बहाली पर, रेल मंत्री चपरासी के बहाली पर यह आरोप लगाया। और उस समय तेजस्वी नहीं थे, मोच भी नहीं हुआ था। अब तेजस्वी जी को ही मुलाजिम बनाया गया। अरे भाई मोदी जी, आपकी ईडी और सीडी और सीबीआई के पास कलम है, कागज है, कोर्ट है, सब है, लेकिन ईमान भी एक चीज है। और आने वाले दिनों में ये बिहार की जनता नहीं, देश की जनता आपको बताने का काम करेगी। 24 में तुम झूठ बोलने का काम करते हो, इसका जवाब देगी यहाँ की जनता। 24 के चुनाव में जवाब देगी। तुम तो बलात्कारियों का साथ देते हो, ये मोदी जी बलात्कारियों का साथ देती है ये हुकूमत। आपको लगेगा मीडिया के भाइयों की कौन सी बात बोल दिया, हमको आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो जिसके पूरे परिवार के साथ रेप किया गया, हत्या किया गया, उसका भी रेप हुआ। केस में 15 लोगों को सजा हुई और उस सब सजावाए को, जिसको उम्र की कैद की सजा हुई, संगीन अपराध में सजा हुई, और उस सबको पिछले 15 अगस्त को 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर आपने छोड़ दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा
कि गुजरात सरकार के होम मिनिस्ट्री और भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का साठ है और ये लोगों ने फ्रॉडिज्म किया है। जो भाजपा आईटी सेल का उत्तर प्रदेश का प्रभारी है कि संविधान रहेगा या मनुस्मृति लागू हो जाएगा। अगर मनुस्मृति लागू हुआ तो जितने भी आपको संवैधानिक हक अधिकार मिला हुआ है वो सभी आपके छीन लिए जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मनुस्मृति में हमारे लिए लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है महिलाओं मनुस्मृति लागू हो गया तो हम कैसे बचाएंगे संविधान को। इस पर हमें चिंतन करना है, इस पर मंथन करना है मेरे साथी। क्योंकि जो 26 का आने वाला चुनाव है उसमें 2 लाइन है और पूर्व से ही 2 लाइन चलते आया है। एक मानववादी विचारधारा और दूसरा जो हमें टेस्ट करते आया है वो मनुवादी विचारधारा। मानववादी विचारधारा कहता है कि कोई भी चीज को मानने से पहले अच्छी तरह से जान लीजिए। लेकिन मनुवादी विचारधारा कहता है जानने का जरूरत नहीं है, जो कहता हूं चुपचाप मान लीजिए। अगर हम 2014 के चुनाव में मानववादी विचारधारा को लेकर चले होते तो देश के 80 करोड़ जनता के हाथों में मोदी जी कटोरा नहीं थमाए होते। जो कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और दूसरे तरफ कहते हैं कि मैं 80 करोड़ गरीब भारतीयों को मुफ्त में अनाज देता हूं। एक कैसा भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी? आपने तो 80 करोड़ भारतीयों को हाथ में कटोरा थमा दिया। जब मोदी जी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे उन्होंने घूम घूम कर कहा करते थे मैं 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। और मोदी जी का जन्म है 1949 का। 1949 और 11 कितने हुआ? आप लोगों को कितने कहता हूं? इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 35 साल भीख नहीं कर गुजारा किया। कितना हो गया? उसके बाद कहा कि मैं ट्रेन में चाय बेचा और प्लेटफार्म पर चाय बेचा। कब बेचा? कब बेचा? उन्होंने कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और पूरे भारतवर्ष के ओबीसी है उनको सीने से लगा लिया कि इससे बड़ा ओबीसी का हितैषी नहीं हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष